हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का एक नया टॉपिक वेस्पर थ्योरी। क्या होती है वेस्पर थ्योरी? इसका कंप्लीट मीन्स क्या होता है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी जो होती है इसमें काफी कुछ लर्निंग पॉइंट होता है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो इस थ्योरी में आपको लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही मेथड देखने को मिलेंगे, दोनों ही तरीके देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग अपना पेन और नोट्स उठा लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्निंग पॉइंट इसके बारे में बताया जाएगा, वो आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है और फिर आप देखोगे कि किसी गिवन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप कैसे आप फाइंड आउट कर लेते हो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का शॉर्टकट ट्रिक सीखा था, और उसके बाद उसकी ज्योमेट्री भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था कि कैसे उसके हम बॉन्ड पेयर को अरेंज करेंगे और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। लेकिन जब किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए एज वेल एज बॉन्ड पेयर, जैसे बॉन्ड पेयर होगा वैसे लोन पेयर भी अगर आ जाए, तो हमको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा सा ऊपर हटके सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ये थ्योरी बनाई गई है वेस्पर थ्योरी, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन फेल हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप बताने के लिए। तो इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप किसी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप को फाइंड आउट करने में कैपेबल हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी। सभी लोग आप इसको कॉपी पेन उठा लीजिएगा, नोट करते चलिएगा मेरे साथ। क्या पॉइंट्स होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है कि वेस्पर थ्योरी हमको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो वेस्पर थ्योरी जो है, दिस थ्योरी explain the geometry of molecule containing bond pair as well as lone pair on central atom ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि वेस्पर थ्योरी से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वेस्पर थ्योरी जो है एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्री, जिसे हम शेप बोल सकते हैं, किसकी? मॉलिक्यूल की, जो कि कंटेन करेगा बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। और जबकि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में हमने ज्योमेट्री सीखी थी जब किसी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जीरो हो, लेकिन यहाँ आपको लोन पेयर भी मिलेगा और बॉन्ड पेयर भी मिलेगा अराउंड सेंट्रल एटम या ऑन सेंट्रल एटम बोल दो आप। तो आप यहाँ अराउंड भी बोल सकते थे, ऑन को आप क्या बोल सकते थे? अराउंड सेंट्रल एटम कर सकते थे। क्लियर है? तो अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसकी पोस्टुलेट होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या आप इसको की पॉइंट्स बोल सकते हो अबाउट वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट्स क्या है कि द लोन पेयर, यहां जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा और जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा उससे मॉलिक्यूल का शेप कैसे डिसाइड करोगे? तो द शेप क्या बोलेंगे हम? द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, the shape of a molecule depends upon number of lone pair को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? LP, एंड बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर को कैसे शॉर्ट में लिखेंगे? BPC। तो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड अपॉन द number of lone pair
and bond pair around central atom। ये आपका फर्स्ट पास्टुलेट था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेस्पर थ्योरी के बारे में, कि जो उस मॉलिक्यूल का शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा। सेकंड पास्टुलेट क्या है इसका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर होगा और जो बॉन्ड पेयर होता है इसके बीच रिपल्सन होता है, और वो रिपल्सन ऑर्डर क्या होगा, तो द रिपल्सन ऑर्डर of bond pair and lone pair is the repulsion order of bond pair and lone pair is, सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर के पास होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, उससे कम रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो ये आपको 3 रिपल्सन ऑर्डर याद करके रखना है। क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन इज मोर, देन लेस देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, देन लेस देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। नाउ थर्ड पॉइंट अबाउट वेस्पर थ्योरी, these pairs of electrons means lone pair and bond pair। these pairs of electron means कौन सा, lone pair और bond pair repel one another and tends to occupy such position that minimize the repulsion। क्या मतलब हुआ इसका, कि उस मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होगा उनके बीच आपको बताया गया कि रिपल्सन होता है। लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। तो हमको ये बात ध्यान में रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री में जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होगा वो हम इस तरीके से करेंगे कि ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है आइदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, वो ऐसी प्लेस को, ऐसी पोजीशन को ऑक्युपाई करे कि ताकि उसके बीच का जो रिपल्सन ऑर्डर है वो मिनिमाइज हो जाए। मतलब उस रिपल्सन को हमें कोशिश करना है कि कम से कम रिपल्सन देखने को मिले। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स है, इसको नोट करिएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके बारे में क्या होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो इक्वल टू शेप होगा। मतलब आप किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को शेप कब बोल सकते हो, जब लोन पेयर क्या हो, जीरो हो। जब लोन पेयर क्या हो, जीरो हो। जैसा कि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में सीखा था, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना, जब उसे हमने क्या निकाला था, लोन पेयर जीरो निकाला था। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि लोन पेयर जीरो है। अगर उसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जीरो आ जाएगा तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी एग्जैक्ट उसी मॉलिक्यूल का वो शेप भी कहलाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर जीरो ना हो तो हम उस मॉलिक्यूल को, ज्योमेट्री को शेप नहीं बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप में। ज्योमेट्री हम तब बोलेंगे जब उस मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट हो, लोन पेयर ना हो। लेकिन अब जो शेप होता है, ये शेप डिफाइन करता है उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर है?
तो हम ज्योमेट्री को ही सेफ तब बोलेंगे जब लोन पेयर क्या होगा, जीरो होगा। और अगला जो पॉइंट है इसमें, ज्योमेट्री डज नॉट इक्वल टू सेफ, मतलब हम उस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को सेम शेप नहीं बोल सकते हैं कि जो नाम इसका होगा वही नाम इसका भी रख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कब? व्हेन लोन पेयर डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर जीरो मतलब लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री उसी का शेप हो जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं आ रही है, मतलब कंडीशन क्या है, लोन पेयर जीरो नहीं है, मतलब वहां लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उस ज्योमेट्री को शेप नहीं बोल सकते हो। तो आपको करना क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट दिखाना है, फिर लोन पेयर को आप हाइड कर लोगे। लोन पेयर ज्योमेट्री में कैलकुलेट नहीं होता है, तो आप जब उस ज्योमेट्री जो आपको मिलेगी उसमें लोन पेयर रखने के बाद लोन पेयर को हाइड करना पड़ेगा, फिर जो आपको नई स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी वही उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट नोट करिएगा, फिर हम एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू आपको डिस्कस करेंगे एक पॉइंट। ओके, नोट करिएगा। ओके, मिटा दें। तो आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वेस्पर थ्योरी के बारे में। अब हम इस एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल हमको दिया जाएगा, ये वेस्पर थ्योरी कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि क्या होता है, और उसके बारे में शॉर्टकट ट्रिक्स बता रखी है। तो उस ट्रिक्स का यूज करके आपका पहला काम होगा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, और साथ ही साथ उसकी ज्योमेट्री भी आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, जब लोन पेयर क्या हो, जीरो हो। तो लोन पेयर जीरो होगा तो उस समय ज्योमेट्री क्या होगी, और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताया गया है। पहला काम ये कर लेना है, कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए तब। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या करना है आपको? अगला पॉइंट आपको करना है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पता कर लेना है कि उसमें लोन पेयर है या नहीं है, या बॉन्ड पेयर ही है सिर्फ। तो अगर दोनों है तो दोनों को आपको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट होगा आपको शेप पता करना है। क्या पता करना है? शेप पता करना है कि उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री में लोन पेयर रखने के बाद और बॉन्ड पेयर को अरेंज करने के बाद वो शेप कैसे आया। तो ये शेप आपको तब पता चलेगा जब आप ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अरेंज कर लोगे तब। तो क्या करना है शेप पता करने के लिए? अरेंज द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अरेंज द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट कहाँ करना है? हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री मिलेगी उसी में अरेंज करना है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका CH4, और क्या है इसके साथ? NH3 है, और क्या है? H2O है। आपको इन तीनों की शेप बताना है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। तो वही ज्योमेट्री आपकी वही होगी जो लोन पेयर जीरो होने पर हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में आपको बताया गया था। चलो, जिसको नहीं आता है हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए मैं एक बार हिंट दे देता हूं कि आपको करना क्या है, सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सभी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करना है। और कैसे, और आगे क्या करना है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन का सम 2 आ जाए या ग्रेटर देन 2 आ जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन का सम 2 आ जाए, ग्रेटर देन 8 आ जाए, सॉरी ग्रेटर देन 2 आ जाए और लेस देन और इक्वल टू 8 आ जाए, तो आप डिवाइड कर दोगे 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में से हम पता करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ 2 हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 आ जाए
और लेस देन और इक्वल टू 56 आ जाए देन डिवाइड बाई 8 करते हैं। अगर 56 से ग्रेटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, देन डिवाइड बाई 18 करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखो क्या लिखा है CH4, तो कार्बन के लास्ट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 हो गया 8। कौन सी केस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट केस में। 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। कितना आएगा? 3। 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब हुआ 1s और 2p। क्लियर है? तो यहाँ आ गया 4। 4 में से हम क्या लेंगे? सॉरी 4 है यहाँ पर, 4 में क्या करना है आपको? 1s और 3p लेना है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। और उस 4 में क्या करेंगे हम? 1s लेंगे और 3p लेंगे। और यहाँ पर देखा कितने ऑर्बिटल हो गए? 3p के हो गए, 1s के हो गए। तो यहाँ इसका मतलब हो गया sp3। क्लियर है? जिसको और अच्छे से समझना है वो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेगा, मैंने वहाँ अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ देखो क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 आ गया। इसी कॉन्सेप्ट पे जब आप NH3 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। जब आप वाटर का निकालोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको बताया गया है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp3 होने पर जो ज्योमेट्री होती है, sp3 होने पर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है वो ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल ऐसे होता है और इसके बीच का जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्लियर है? लेकिन अभी आप इन तीनों की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अभी आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट दिखाना है। चेक करते हैं यहाँ लोन पेयर कितना है। तो जब यहाँ लोन पेयर निकालोगे तो लोन पेयर यहाँ आ जाएगा 0। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 3p का लगा है, 1s का लगा है, 4 हो गया है। और सराउंडिंग एटम में कितने हाइड्रोजन है? 4 है। तो 4 - 4 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे अगर इसका आप लोन पेयर निकालोगे तो यहाँ कितना आ गया? लोन पेयर 1 आ गया। और यहाँ अगर निकालेंगे तो लोन पेयर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, ज्योमेट्री निकालोगे। तो भाई sp3 पर होता है टेट्राहेड्रल, हमको ये चीज कंफर्म हो गई। लोन पेयर निकाल लिया, कितने लोन पेयर है? 0। लोन पेयर कितने यहाँ? 1। यहाँ कितने हैं? 2। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? जितने सराउंडिंग एटम होंगे वही उसका बॉन्ड पेयर होगा। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 4 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 4 आ गया है। और यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है? 3 हाइड्रोजन है तो 3 लिख दोगे आप। यहाँ देखो सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। जो लीस्ट नंबर में होता है वही सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? अब आपको यहाँ ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस समझना है। देखो sp3 से होता है टेट्राहेड्रल। sp3 से क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? क्या होता है? टेट्राहेड्रल। लेकिन आप ज्योमेट्री को ही शेप कब बोलोगे? जब लोन पेयर के आ जाए 0। तो इसका मतलब CH4 मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 था तो CH4 की जो ज्योमेट्री होगी वही उसका क्या हो जाएगा? शेप। मतलब आप ज्योमेट्री को ही शेप बोल सकते हो कब? जब लोन पेयर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी क्या होगी, तो आप इन सबकी ज्योमेट्री को बोल सकते हो टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आपसे शेप पूछा जाए तो शेप को आप टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर विद मिनिमम रिपल्सन। विद मिनिमम रिपल्सन। तो देखो एक्चुअल ज्योमेट्री क्या थी? ये थी आपकी मीथेन की ज्योमेट्री थी। यहाँ कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा। और किसी भी दो बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। क्लियर है? लेकिन अगर इसका शेप पता करना है तो इसी ज्योमेट्री में तुम्हें क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का विद मिनिमम रिपल्सन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई? नाइट्रोजन है, अगर इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसी ही होती तो कुछ इस तरीके से यहाँ हम दिखा देते। और एक यहाँ है, क्लियर है? टेट्राहेड्रल होता तो ऐसी होती ज्योमेट्री। लेकिन आपको लोन पेयर यहाँ इस पोजीशन पे रखना है, ऐसे पोजीशन पे रखना है जहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो देखो बेटा यहाँ है क्या कि यहाँ पर ये जो है और ये जो है ये सेम प्लेन में है। और यहाँ एक ये आउटसाइड होता है और एक कहाँ होता है? इनसाइड होता है। तो अगर मैं लोन पेयर यहाँ रख दूँ, इस तरीके से मैं लोन पेयर यहाँ रख दूँ तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा?
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया। तो अगर ये लोन पेयर ना होता तो अमोनिया की भी ज्योमेट्री और शेप क्या होती, टेट्राहेड्रल होती, लेकिन यहाँ लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर को हम कुछ इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई लोन पेयर को ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करना है, मतलब शेप में इंक्लूड नहीं करना है, तो इस लोन पेयर को हाइड कर लेना है। लोन पेयर को हाइड करने के बाद आपको ये जो शेप मिल रहा है, इस शेप का नाम होगा बाईपिरामिडल। क्या नाम होगा इसका, बाईपिरामिडल बोल सकते हैं हम इसे, या इसको हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं, पिरामिडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पिरामिडल बोल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है सबको। चलो, तो ये हो गया आपका पिरामिडल शेप हो गया। क्या हो गया, ये पिरामिडल शेप हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वाटर के ज्योमेट्री की बात करूं तो भाई टेट्राहेड्रल ही होनी चाहिए, लेकिन हमको शेप डिसाइड करना है कैसा होगा। तो सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। टेट्राहेड्रल जैसे ज्योमेट्री कुछ हम बना लेंगे इस तरीके से, चलो बना लिया हमने। क्लियर है, लेकिन अब आपको यहाँ कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, तो इस 2 लोन पेयर को दिखाना पड़ेगा। तो आपको बताएगा लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो उस लोन पेयर और लोन पेयर को, रिपल्सन को हम कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। क्लियर है, यहाँ एक लोन पेयर दिखा दिया और एक लोन पेयर मैंने यहाँ दिखा दिया। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये दोनों हो गया बॉन्ड पेयर और ये दोनों हो गया लोन पेयर। तो भाई यहाँ होगा क्या, तो लोन पेयर को ज्योमेट्री में हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो इसको हाइड कर लेंगे। तो जब इस लोन पेयर को हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे इतना, तो आपको ये कैसा दिख रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है वी शेप। कैसा दिखाई दे रहा है, वी शेप दिखाई दे रहा है। वी देखो ऐसे दिखता है वी, तो ये हो गया बी शेप। क्या हो गया, बी शेप, या इसी को बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं इसी को, बेंट शेप बोलते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हाइब्रिड आंसर निकालना है और उसके साथ ज्योमेट्री निकालना है। अब जो ज्योमेट्री आएगी जब लोन पेयर 0 होगा तो उसका शेप भी वही होगा जो उसकी ज्योमेट्री है। लेकिन जब लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर यहाँ एज अ विलन काम करता है। क्या काम करता है, एज अ विलन काम करता है। वो ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉयड कर देगा, और जब ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय करेगा तो हमको क्या मिलेगा, शेप। क्या मिलेगा, शेप। कैसे मिलेगा, लोन पेयर को हम उसी ज्योमेट्री में पुट करेंगे और ऐसे पोजीशन पे पुट करेंगे जहां पर रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो ये इधर है तो यहाँ इसके और इसके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा। रिपल्सन रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। क्लियर है, सर यहाँ रिपल्सन तो दिख ही नहीं रहा हमको, कैसे दिखेगा, बात करते हैं। देखो ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच होगा रिपल्सन। क्या होगा, इनके बीच रिपल्सन होगा। अब देखो ये लोन पेयर और लोन पेयर है, तो आपको बताया अगर लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होता है, ज्यादा रिपल्सन होता है, तो एक तो ये दोनों लोन पेयर रिपल कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे हो जाएंगे। अब जब ये लोन पेयर इसके डायरेक्शन में आएगा, यहाँ आएगा, तो ये इसको भी रिपल करेगा और ये वाला इसको रिपल करेगा। तो उस समय पे होगा क्या कि इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा पुश हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। क्लियर है, तो आपने देखा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, अगर ये लोन पेयर ना होता तो यहाँ जितने भी बॉन्ड हैं सबके बीच का एंगल 109.5 डिग्री होगा। यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन है, तो ज्यादा रिपल्सन होने के कारण यहाँ भी रिपल्सन ज्यादा होगा। जब यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड को और ज्यादा पुश कर देगा और पास ले आएगा। जब और पास ले आएगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल आपको मिल जाएगा 104.5 डिग्री का मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपने देखा कि अगर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर मिल जाए, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिल जाए, या लोन पेयर मिल जाए, तो उससे उसकी ज्योमेट्री तो चेंज हो ही जाती है, साथ ही साथ उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड के बीच जो एंगल बन रहा है along with सेंट्रल एटम, वो बॉन्ड एंगल भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन से बॉन्ड और पास आ जाएंगे, जिसके कारण
वहां पर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जबकि होना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री होना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो भाई बॉन्ड एंगल का जो वीडियो है, बॉन्ड एंगल का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आप सीखोगे बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करें, या बॉन्ड एंगल को किसी मॉलिक्यूल में कैसे कंपेयर करते हैं। क्लियर है? तो ये एग्जांपल नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको बिठा दें। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कैसे करना है। जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है वो प्रीवियस वीडियो देखेगा, पहले एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए सबको। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे तो आप ज्योमेट्री भी वहां आपको बताई गई है कैसी होती है, फिर आपको अरेंजमेंट करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने लिया PCl5, क्या लिया, PCl5 ले लिया। अगला एग्जांपल हमने ले लिया SF4 ले लिया, फिर अगला एग्जांपल क्या ले लिया, ClF3 ले लिया, और अगला मैंने ले लिया I3-1 ले लिया। क्या ले लिया, I3-1 ले लिया। क्लियर है? अगर यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, जो ट्रिक्स आपको बताई गई है, या पिछले लेक्चर में आपको वो वीडियो देखना है एक बार, ताकि आपको ये निकालना आ जाए हाइब्रिडाइजेशन आसानी से। तो यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल है सबका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। क्या आएगा, sp3d आएगा, सबका sp3d आएगा, जितने भी हैं। ट्रिक से आप निकाल सकते हो आसानी से, जो आपको ट्रिक बताई गई है पिछले लेक्चर में। चलो, तो आगे हाइब्रिडेशन आ गया। अभी आपको लोन पेयर निकाल लेना है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस टर्मिनल एटम है सराउंडिंग एटम। तो यहाँ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3p का है, 1d का है, 4 हो गया, 1s का है, 5 है। तो 5 - 5 गया, कितना आ गया, 0। यहाँ कितने हैं, 3p का है, 1d का है, 1s का है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ है। कितने सराउंडिंग है, 4। तो कितना आ गया लोन पेयर, 1 आ गया। 5 - 4 1, यहाँ 5 है और ये 3 है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ लोन पेयर। यहाँ अगर देखें तो इसको अलग तरीके से समझना है। इसको हम I- को सेंट्रल एटम मानेंगे और I2 को हम सराउंडिंग एटम मानेंगे। इस तरीके से आप समझिएगा। तो यहाँ देखो I- को सेंट्रल एटम मानना है, जो कि आयन फॉर्म में है, और उससे लगे कितने आयोडीन है, 2 लगे हैं। तो ये 2 आपका सराउंडिंग एटम हो गया। तो यहाँ 5 - 2 करोगे तो लोन पेयर कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो यहाँ 5 क्लोरीन है, बॉन्ड पेयर 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, लोन पेयर निकाल लिया, बॉन्ड पेयर निकाल लिया। अब हम बात करेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो sp3d और लोन पेयर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है उसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपका होगा सेंट्रल एटम, इस पॉइंट पे आपका होगा सेंट्रल एटम। क्या होगा सेंट्रल एटम, फास्फोरस, और यहाँ क्या होगा, क्लोरीन होगा, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो ये रहा आपका PCl5 का स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे भी मिला सकते थे क्योंकि ये सेम प्लेन में है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये हो गया। और ये जो 2 क्लोरीन मैंने ऐसे लगाई, इसमें एक आउटसाइड है और एक कहाँ है, इनसाइड है। तो sp3d से जहाँ कहीं भी आपको sp3d मिल जाए, हमेशा आप ज्योमेट्री का नाम क्या बोलोगे, ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। क्लियर है? तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई, ट्राइगोनल। क्या आ गई, ट्राइगोनल, और इसका आगे क्या नाम होगा, बाइपिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ देखो लोन पेयर क्या है, 0। तो लोन पेयर 0 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो इसकी ज्योमेट्री भी आप कहोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका शेप भी आप यही बोलोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करूं sp3d से SF4 की, तो इसकी भी ज्योमेट्री तो सेम होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन जब शेप पूछा जाएगा तो शेप आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ जो लोन पेयर है उस लोन पेयर को इसी ज्योमेट्री में अरेंज करना है जहां पर आपका रिपल्सन जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के लिए या लोन पेयर के लिए मिनिमम हो जाए। तो देखो ये ज्योमेट्री आपको क्लियर है। अगर मैं
यहाँ रख दूं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के पास में रहेगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा और वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल माना जाएगा। अगर मैं यहाँ रख दूं तो देखो ये दोनों सेम है, इधर है ये इधर है, तो यहाँ इसका लोन पेयर अगर यहाँ रखेंगे लोन पेयर तो इसका रिपल्सन इसके और इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। और ये दोनों तो कैसे हैं, एक आउटसाइड और एक कहाँ है, इनसाइड है। अगर मैं यहाँ कहीं भी लगाता हूँ लोन पेयर तो वो माना जाएगा अनस्टेबल मॉलिक्यूल या अनस्टेबल शेप। तो आपके पास यहाँ एक ही ऑप्शन है कि लोन पेयर आप इस पोजीशन पर रख सकते हो इस ज्योमेट्री में। क्लियर है? चलिए, तो आपको एक चीज कंफर्म हो गया। तो आपने देखा कि इसकी ज्योमेट्री जो थी SF4 की, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। कैसी होनी चाहिए थी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर हम इस पोजीशन पर रखेंगे ताकि रिपल्सन कम हो, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर जो है, ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर से दूर है, ज्यादा रिपल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे, फ्लोरीन, यहाँ क्या रखेंगे, फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ बीच में हम रखेंगे सल्फर। क्या रखेंगे? सल्फर। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है कि आपको ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर इसको हम हाइड कर ले, इसको अगर हम हाइड कर ले और इसको 90 डिग्री पर घुमा के देखें तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये सल्फर रहेगा। क्लियर है? ये आपका सल्फर हो। यहाँ आपको एक लोन पेयर यहाँ दिखा देना है। इस तरीके से 90 डिग्री घुमा दे रहे हैं हम। 90 डिग्री क्या कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसे बना दिया। तो ये फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया, फ्लोरीन, और ये हो गया लोन पेयर। अगर इसको हम हाइड कर ले तो ये ज्योमेट्री आपको कैसी दिखाई दे रही है, सी सॉ। तो यही आपका हो जाएगा शेप। तो SF4 का sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पर जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, उसका शेप बदल करके क्या हो गया, सी सा हो गया। क्लियर है? चलो आगे बात करेंगे ClF3 की। तो भाई इसकी भी ज्योमेट्री तो ऐसे ही होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री ऐसी ही होनी चाहिए थी। अब यहाँ जो सेंट्रल एटम है वो लीस्ट नंबर में क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, लोन पेयर पहले सेट करना है, आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अगर मैं एक लोन पेयर यहाँ रख दूं और एक यहाँ रख दूं तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के पास में है, ज्यादा रिपल्सन करेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ और यहाँ नहीं रख सकते। अगर यहाँ रख दूंगा तब भी रिपल्सन ऑर्डर वही होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम प्लेन में है, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं इन तीनों को, इसको इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और ये दोनों होता है एक्सियल। तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 लोन पेयर है, अगर मैं दोनों लोन पेयर को यहाँ रख दूं तो इनका लोन पेयर और इसका लोन पेयर आपस में रिपल तो करेगा, लेकिन इस बॉन्ड पेयर को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और ये जो है वो ऐसे नहीं है, ये एक तो बाहर है और एक कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो ये सिर्फ आपस में ऐसे क्या करेगा, रिपल करेगा, लेकिन इस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने यहाँ लोन पेयर रख दिया, यहाँ लोन पेयर रख दिया, और यहाँ मैंने क्लोरीन है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, और ये आपका था, यहाँ पर क्या था, क्लोरीन था। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इसको ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करना है, इसको ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर हम इसको ज्योमेट्री में इंक्लूड ना करें लोन पेयर को, तो देखो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है ना अल्फाबेटिक टी शेप दिख रहा है। अगर नहीं समझ में आता तो इसको 90 डिग्री पर ऐसे घुमा दो तो ये दोनों लोन पेयर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है? कैसे हो जाएगा, यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका क्लोरीन हो गया, इसके पास 2 लोन पेयर है, इस तरीके से दिखा दिया, 2 लोन पेयर क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर कितने फ्लोरीन जुड़े हैं इस तरीके से, 2 फ्लोरीन मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। क्लियर है? और एक फ्लोरीन मैंने नीचे दिखा दिया इस तरीके से। क्लियर है? तो देखो अगर मैं लोन पेयर को हाइड कर लूँ तो इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, टी शेप में दिख रही है। कैसी दिख रही है, टी शेप। तो इसी को हम बोलेंगे इसका शेप। और जबकि ज्योमेट्री होनी क्या चाहिए थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका क्या ज्योमेट्री बदल गई और उसको हमने क्या बोल दिया, टी शेप, क्योंकि ये अल्फाबेटिक टी ऑर्डर में दिख रहा है, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगर हम बात करें I3-1 की, तो भाई I3 पर भी sp3d है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ज्योमेट्री आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोन पेयर आ गया और मैंने बताया लोन पेयर एज अ विलन काम करता है, और अगर लोन पेयर आ गया तो उसकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एक नया शेप का आकार ले लेगी, तो उसका शेप आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री डज नॉट इक्वल टू शेप बदल जाएगा। क्लियर है? कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। अब देखो ये वाला बॉन्ड और ये होता है इक्वेटोरियल और तीनों सेम प्लेन में है, तो हम क्या करेंगे, लोन पेयर हम इसी सेम प्लेन में दिखा देंगे। क्लियर है? चलो हमने दिखा दिया। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आयोडीन लिखना, यहाँ क्या लिखना, आयोडीन, और ये सेंट्रल आइटम पे कौन होगा, I-1 कौन होगा, I-1 आपका सेंट्रल एटम होगा। क्लियर है भाई? आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक माइनस लगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक आयोडीन इसके साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ आयोडीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 2 4 और 2 6। तो आपने दिखा दिया यहाँ पर लोन पेयर, तो ये आपका लोन पेयर यहाँ आ गया इस तरीके से। अब मैंने बताया लोन पेयर को ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करना है, तो अगर इसको सबको मैं मिटा दूं, हटा दूं इसको, तो आपको देखो एक लाइन मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो इसका शेप हो गया लीनियर। क्या हो गया, लीनियर शेप हो गया। क्लियर है? क्या शेप हो जाएगा, लीनियर। तो आपने देखा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन तो सब में सेम है, तो सबकी ज्योमेट्री भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर आ जाने के कारण सबकी ज्योमेट्री सेम नहीं है और ना ही सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा। तो आपने देखा अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगी, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाएगा तो उसका शेप जो होगा वो बदल जाएगा। तो यहाँ देखा आपने ये सी सा शेप है, ये टी शेप है और ये क्या है, लीनियर है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इस सी से मैंने क्या लिया, सी ले लिया। क्लियर है? और इस टी को मैंने बोल दिया टी बोल दिया, क्या बोल दिया, टी बोल दिया, और इस एल को मैंने बोल दिया लाई, क्या बोल दिया, लाई। तो आपने देखा कि अगर लोन पेयर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3d हो, क्या हो, sp3d हो, तो आप यहाँ इसको एक साथ एक ट्रिक में याद कर सकते थे, सी टी लाई, क्या याद कर सकते थे, सी टी लाई। ये आपका एक ट्रिक बन गया, क्या बन गया, एक ट्रिक बन गया याद करने के लिए, सी टी लाई बन गया। सी मतलब सी सा शेप SF4 लोन पेयर 1 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, टी मतलब टी शेप sp3d लोन पेयर 2। क्लियर है? लाई मतलब लीनियर सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3d बट लोन पेयर इज 3। तो इसको सब लोग नोट करिएगा। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। क्लियर है? नोट करिएगा। ओके, तो इसको बिठा दे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है SF6। क्या है? SF6 है और अगला है ClF5। क्या है? ClF5 और XeF4। सेम ट्रिक आपको अप्लाई करना है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा sp3d आएगा, d2 आएगा, sp3d2 आएगा। यहाँ पर भी सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d2 आएगा। यहाँ पर भी सेम आएगा, sp3d2 आएगा। आपको ट्रिक बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में, आप उस वीडियो को देखते रहिएगा और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेना है। क्लियर है? तो आपने देखा इन तीनों ही मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो sp3d2 आ रहा है। अब लोन पेयर निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 6 हैं, 3, यहाँ d का 2 है, p का 3 है और s का 1 है, तो कितना हो गया 6। 6 माइनस 6 करोगे तो लोन पेयर कितना आएगा, 0 आएगा। सराउंडिंग एटम माइनस कर देना है हाइब्रिड ऑर्बिटल में से। यहाँ 6 है, -5 करोगे तो लोन पेयर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ कितना है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 to 5.6 -4 करना है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो देखो यहाँ पर sp3d की जो ज्योमेट्री होती है, sp3d की जो ज्योमेट्री होती है, जो लोन पेयर 0 होता है, तो वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसे बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल? कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम ऑक्टाहेड्रल को। क्लियर है? ये होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास, इस तरीके से ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पर कितने फ्लोरीन है? 6 है। एक फ्लोरीन यहाँ दिखाना, यहाँ दिखाना, यहाँ दिखाना, यहाँ दिखाना, 4 हो गया। एक यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे मिला भी सकते हैं इस तरीके से। देखो ये आपको कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ देखो sp3d की जो ज्योमेट्री होती है, क्या होती है? जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शेप क्या होगा, तो भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शेप भी कहलाएगी कब? जब लोन पेयर होगा 0 तब। तो अगर sp3d2 पर लोन पेयर 0 हो तो उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री को हम शेप नहीं बोल सकते हैं, तो शेप बदल जाएगा। कैसे बदलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो sp3d2 है तो ज्योमेट्री तो यही होनी चाहिए। अब ज्योमेट्री होनी चाहिए तो फिर ऐसे होना चाहिए भाई, इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? लेकिन आपको यहाँ कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर है। तो भाई देखो ये जो चारों बॉन्ड पेयर है ना, ये सेम प्लेन में है। अगर आप यहाँ 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 कहीं पर भी अगर आप लोन पेयर रखते हो, तो लोन पेयर अगर यहाँ रख रहे हो तो इसके बीच रिपल्सन आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो इसके बीच आ जाएगा। तो ज्योमेट्री जो आपको मिलेगी ना वो डिस्ट्रॉय मिलेगी और वो अनस्टेबल मानी जाएगी। तो आप इन चारों पोजीशन पर लोन पेयर को प्लेस नहीं कर सकते हो। तो कौन सी पोजीशन बची? या तो ये बची या तो ये बची, मतलब एक बाहर और एक अंदर है। तो इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आप क्या रख दीजिए? लोन पेयर रख दीजिए, चाहे जहां रख दीजिए, आप जहां मन करे आपका वहां लोन पेयर रख सकते हो, इन और इस पोजीशन में से। तो यहाँ आपने क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, और ये आपका यहाँ हो जाएगा क्लोरीन एटम हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई आपको करना क्या है? लोन पेयर को हाइड कर लेना। अगर हम लोन पेयर को हाइड कर लें, क्या कर लें? लोन पेयर को हाइड कर लें, तो देखो अगर ये भी ना होता तो ये स्क्वायर प्लेनर होता, लेकिन ये है ना, तो जब ये बीच में से ऐसे लग गया ना एक डंडी टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। कब? जब ये ना होता तब। लेकिन अब एक बीच में डंडी टाइप की लगी है तो ये स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा बाई पिरामिड। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बाई पिरामिड। क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिड हो जाएगा। क्लियर है? या तो फिर आप सीधे बोल सकते थे स्क्वायर पिरामिड बोल सकते थे, बाई ना लगाओ, सिंपली क्या बोल दो आप? बाई तब बोलेंगे जब दोनों डिवाइड होगा। तो क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? और अगर ये लोन पेयर ना होता तो ये क्या होता? ऑक्टाहेड्रल होता। चलो इसका देखते हैं। इसकी ज्योमेट्री भी तो बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए ना। करते हैं, कैसे होगा? ये देखो हमने ये 4 बॉन्ड बनाया और ये और बॉन्ड बना दिए, 6 बॉन्ड बना दिए मैंने यहाँ, और ये बीच में क्या रख देंगे? ज़ीनॉन रख देंगे। कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। और भाई 2 लोन पेयर हम उस पोजीशन पे रखेंगे जहाँ रिपल्सन कम होगा, मिनिमम होगा, मतलब रिपल्सन को मिनिमाइज कर देगा। अगर आप यहाँ रखते हो भाई तो इन दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये बॉन्ड बहुत पास आ जाएंगे और ज्योमेट्री आपकी क्या होगी? अनस्टेबल मानी जाएगी। यहाँ रखोगे तो सेम चीज़ है, आपस में रिपल्सन करेगा। लेकिन देखो एक बाहर है एक अंदर है। अगर मैं लोन पेयर यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, तो भाई ये दोनों लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपको एक स्टेबल ज्योमेट्री मिलेगी। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने यहाँ लोन पेयर इस तरीके से रख दिया, एक्सियल पोजीशन पे रख दिया लोन पेयर को, और यहाँ पर मैंने क्या किया? फ्लोरीन दिखा दिया। क्लियर है? अब करना क्या है आपको? लोन पेयर को ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर लोन पेयर को हम हाइड कर लें, इसको हटा दें पूरा, तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? एक स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर। क्या हो गई इसकी ज्योमेट्री? स्क्वायर शेप में आ गई। क्लियर है? तो आपने देखा कि भाई sp3d2 से जो ज्योमेट्री आनी चाहिए थी वो ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ लोन पेयर जो कि एक विलन के जैसा काम करता है, जब लोन पेयर आ गया तो उसका शेप क्या हुआ? चेंज हो गया। तो आई होप कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप सभी को
ये सारा का सारा एग्जाम्पल नोट करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो आपने देखा कि क्या कुछ लर्निंग पॉइंट्स थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे, क्लियर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री सिर्फ निकल सकती है जो लोन पेयर जीरो होगा। लेकिन अगर लोन पेयर आएगा तो आपको डेस्पर थ्योरी यूज करना ही पड़ेगा। तो ये थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और यहाँ से कंपटीशन में 4 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का आ जाते हैं। और अगर हम बात करें क्लास 11th की होम एग्जाम की, तो होम एग्जाम के पर्पज से भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो आप सभी इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल कंपेयरिंग या बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होता है लोन पेयर के आने के कारण, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंगल के साथ, क्लियर है। ओके, इसको नोट करिएगा सब लोग।